हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्टेटमेंट जो था वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम किस तरह से बनाते हैं और बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं वो हमने देखा था। आज की इस वीडियो में हम इनके जो प्रैक्टिकल सम्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा जो सम नंबर 4 है वो हमें दिया हुआ है कि द अपराइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द 31st March 2016 एंड 31st March 2017 ऑफ अ समन कंपनी लिमिटेड आर गिवन एज फॉलो। प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो हमें यहाँ पे बनाना है, तो अब हम वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्टेटमेंट बनाया और हेडिंग हमने दी है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अ समन कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2016 एंड 31st March 2017। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले पर्टिकुलर, सेकंड इज नोट नंबर, थर्ड 2016 की अमाउंट, 2017 की अमाउंट, अब उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ और कितना डिक्रीमेंट हुआ है वो, एंड लास्ट में ये जो डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट हुआ है उसे हम परसेंटेज वाइज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो डिटेल्स दी गई हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमें सबसे पहले दिया गया है सेल्स, तो 2016 का सेल हमें दिया गया है 22 लाख एंड 2017 का हमें सेल दिया गया है 33 लाख। अब दैट मीन्स कि एक साल के अंदर हमारे यहाँ पे सेल कितना बड़ा है, 11 लाख। वो हमें कैसे पता चला, 33 लाख माइनस 22 लाख। अब हम ये परसेंटेज वाइज अगर हम फाइंड करने जाएंगे तो वो किस तरह से करेंगे, फिफ्थ कॉलम, दैट मीन्स 11 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 22 लाख। अब हमने यहाँ पे इस तरह से करेंगे कि 11 लाख जो है वो हमारी चेंजेस आया डिवाइड बाय टोटल हमारा जो 2016 का जो हमारा सेल था वो इंटू 100, मतलब कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमारा यहाँ पे करंट ईयर कितनी अमाउंट यहाँ पे बड़ी है, 50% अमाउंट जो है वो हमारी यहाँ पे बड़ी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50.00 परसेंटेज। फिर अदर इनकम हमें यहाँ पे दी गई है करंट ईयर 2016 की 1,50,000, देन आफ्टर 2017 की दी गई है 2,25,000। अब हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट किस तरह से पता चलेगा, 2,25,000 माइनस 15,000, सॉरी 2,25,000 माइनस 1,50,000, दैट मीन्स कि 75,000 जितनी अमाउंट जो है वो हमारे यहाँ पे बड़ी है। अब हम यहाँ पे बड़ी है तो किस तरह से, कितने परसेंटेज बड़ी है वो हम देखेंगे। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, 75,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,50,000, दैट मीन्स कि यहाँ पे 50% जितनी अमाउंट जो है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुई है। अब हम यहाँ पे हमारी रेवेन्यू का टोटल करते हैं तो 22 लाख प्लस 1,50,000, दैट मीन्स 23,50,000, then after 33 lakh plus 2,25,000, that means 35,25,000। अब यहाँ पे लास्ट ईयर की कंपेयर में करंट ईयर कितना डिफरेंस आ रहा है तो वो हम यहाँ पे देखेंगे तो 11,75,000। अब उसको भी परसेंटेज वाइज हम किस तरह से फाइंड करेंगे, 11,75,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 23,50,000, तो हम करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 50%। उसके बाद ये हुई हमारी इनकम की साइड। अब हम एक्सपेंस लिखते हैं तो हमारे एक्सपेंस हमें 10,40,000 रुपीज़ हमारे करंट ईयर के, लास्ट ईयर के एक्सपेंस दिए गए हैं। करंट ईयर के एक्सपेंस जो है वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं 23,76,000, दैट मीन्स कि करंट ईयर हमारे यहाँ पे एक्सपेंस कितने बढ़े, 8,36,000। अब इसे हम परसेंटेज वाइज फाइंड करने जाएंगे तो 8,36,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15,40,000, दैट मीन्स परसेंटेज वाइज हमारे यहाँ पे बढ़े 54.29%। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस साइड। अब हम जो हमारी इनकम है उसमें से हम एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे अमाउंट आएगी 8,10,000, देन आफ्टर 11,49,000। अब इस अमाउंट में से हम ये माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि 3,39,000 रुपीज़ जो है वो हमारे इंक्रीमेंट हुआ है। और इसे हम परसेंटेज वाइज फाइंड करने से तो 3,39,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 8,10,000 करेंगे तो 41.85% हमारा आया। अब हमें यहाँ पे टैक्स जो है वो पेमेंट करना है तो इनकम टैक्स रेट आपको दिया हुआ है 30% अमाउंट, तो 8,10,000 के 30% दैट मीन्स 2,43,000, 11,49,000 के 30% करने जाएंगे
करेंगे तो 3,44,700 रुपीज़। देन आफ्टर इन दोनों में से हम इंक्रीज देखने चाहें तो 1,01,700 रुपीज़ जो है वो हमारे यहाँ पे टैक्स बढ़ा है, और परसेंटेज वाइज हमारा बढ़ेगा 41.85%। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट मीन्स कि नेट प्रॉफिट हमारा आया 5,67,000 लास्ट ईयर का। करंट ईयर हुआ 8,04,300, और ये इंक्रीज़ हुआ है एक ईयर में 2,37,300। और परसेंटेज वाइज अगर हम फाइंड करने जाए तो 2,37,300 डिवाइड बाय 5,67,000 इंटू 100, दैट मीन्स 41.85% जो है वो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है वो हमने कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाया, लास्ट ईयर की अमाउंट लिखी, करंट ईयर की अमाउंट लिखी, दोनों का जो डिफरेंस आता है वो हमने फाइंड किया, डिफरेंस जो है वो परसेंटेज वाइज कितना आता है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट सम जो दिया है कि अप्राइज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्टेटमेंट ऑन स्टेटमेंट एंडिंग 31 March 2016 and 31 March 2017 of Srushti Company Limited are given as follow. Prepare comparative profit and loss sharing statement. तो यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके ऊपर से हमें कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्टेटमेंट जो है वो बनाना है। तो अब हम वो सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्टेटमेंट बनाएंगे जहाँ पे हम लिखेंगे कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ सृष्टि कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 March 2016 एंड 31 March 2017। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू हमें 2016 की दी गई है 19,50,000, फिर उसकी 2017 की दी गई है 25,35,000, और जो इंक्रीज़ कितनी हुई है 25,35,000 माइनस 90,50,000 अगर हम करें तो 5,85,000 जितनी अमाउंट हमारी यहाँ पे बढ़ी है। तो अब हम इसे परसेंटेज वाइज फाइंड करने जाएंगे तो किस तरह से फाइंड करेंगे, 5,85,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 19,50,000 अगर हम करने जाएंगे तो हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट आएगा 30%। फिर हमें यहाँ पे अदर इनकम जो है वो लास्ट ईयर दी गई है 1,90,000, करंट ईयर दी गई है 2,85,000। दैट मीन्स कि एक ईयर में ही हमारी यहाँ पे 95,000 जितनी जो अमाउंट है वो बड़ी है। तो अब हमें इसे सेम इट इस परसेंटेज वाइज अगर हम देखने जाएं तो 95,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,90,000, दैट मीन्स 50% अमाउंट जो है वो हमारी यहाँ पे बड़ी है। अब हम यहाँ पे हमारी इनकम साइड पूरी हो चुकी है, तो अब हम यहाँ पे टोटल अगर हम करें तो हमारा टोटल कितना आएगा 21,40,000। अब जो करंट ईयर है उसका आएगा 28,20,000, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आएगा 60,80,000। अब ये 60,80,000 को अगर हम परसेंटेज वाइज फाइंड करने जाए तो कितना आएगा 31.78%। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। अब हम एक्सपेंस साइड का भी सेम इट इज़ करते हैं। तो एक्सपेंस साइड हमें दिया गया कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो लास्ट ईयर दी गई है 9,50,000, देन आफ्टर करंट ईयर दी गई है 11,40,000 एंड 1,90,000 जो है वो हमें दिया गया। इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा माइनस करेंगे तो, और परसेंटेज वाइज चेंज करने जाए तो 1,90,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 9,50,000, दैट मीन्स कि 20% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अब फाइनेंशियल कॉस्ट, तो फाइनेंशियल कॉस्ट जो था वो हमारा लास्ट ईयर था 1,50,000, करंट ईयर हमारा कितना हुआ है यहाँ पे 90,000, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो कितना डिक्रीज हुआ है 60,000, तो वो 60,000 डिक्रीज हुआ है तो उसे हम किस तरह से डालेंगे काउंट्स में, दैट मीन्स कि दैट इज अ नेगेटिव अमाउंट। अब उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज वाइज फाइंड करने जाए तो 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1,50,000, दैट मीन्स कि 40% जितनी अमाउंट जो है वो नेगेटिव हुई है। उसके बाद डेप्रीशिएशन हमें दिया गया, तो लास्ट ईयर था 60,000, करंट ईयर भी हुआ है 60,000, दैट मीन्स कि देयर विल बी अ नो चेंज। अदर एक्सपेंस हमें दिए गए लास्ट ईयर थे 3,40,000, करंट ईयर हमारे हुए 4,25,000, दैट मीन्स 8,85,000 जितनी अमाउंट जो है वो हमारी यहाँ पे बड़ी है। और परसेंटेज वाइज देखने चाहे तो 85,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 3,40,000, 25% जो है वो हमारी अमाउंट बड़ी है। अब हम यहाँ पे हमारी ये जो इनकम साइड है उसका हम टोटल करते हैं। तो इनकम साइड का हमारा यहाँ पे लास्ट ईयर का टोटल आएगा 15 लाख, करंट ईयर का टोटल आया है 17,15,000।
अब हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखने चाहें तो डिफरेंस कितना आएगा 2,15,000 और परसेंटेज वाइज फाइंड करेंगे तो 2,15,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 लाख दैट मीन्स 14.33%। अब हम यहाँ पे टैक्स देखें तो आपको टैक्स कितना दिया हुआ है। अगर आप टैक्स देखने जाओगे तो अब यहाँ पे उससे पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे, टोटल इनकम में 21,40,000 माइनस टोटल एक्सपेंस 15 लाख दैट मीन्स 6,40,000 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। फिर करंट ईयर का 2,82,000 हमारा लास्ट की इनकम है और करंट ईयर की हमारी इनकम एक्सपेंस है 17,15,000 दैट मीन्स 11,05,000 हमारी इनकम कि करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ। अब इन दोनों का इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 4,65,000 जितना प्रॉफिट हमारा यहाँ पे बड़ा है। और परसेंटेज वाइज अगर हम देखने चाहें तो 4,65,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 6,40,000 दैट मीन्स 72.68% जितनी हमारी यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है। अब हमें यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना है और टैक्स आपको दिया गया है 30%। दैट मीन्स 6,40,000 के 30% करोगे तो कितना आएगा 1,92,000 और 11,05,000 के अगर हम 30% करने जाएंगे तो कितना आएगा 3,31,500। एंड अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, कितना हुआ है लास्ट ईयर के कंपेयर में टैक्स में 1,39,500 और परसेंटेज वाइज हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 72.66%। यहाँ पे 72.66% इंक्रीमेंट हुआ है। देयरफॉर आवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ 4,48,000 लास्ट ईयर का, 7,73,500 करंट ईयर का और इंक्रीमेंट आ रहा है 3,25,500 और परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट हो रहा है 72.66%। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट था कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये दोनों ही सम जो है वो लिखने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।